हे एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपने रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले की जो वीडियो थी स्कोर कार्ड, जिसमें मैंने अपना स्कोर कार्ड दिखाया हुआ था, वो जो है 2 पार्ट में आई है आपकी वीडियो। स्कोर कार्ड देखने के बाद बहुत से बच्चों का ये कमेंट आया है, कुछ लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी किया है तो कुछ लोगों ने निगेटिव कमेंट भी किया है। मेरा स्कोर कार्ड देखने के बाद बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा है कि एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम जो होते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों ने मेरा स्कोर कार्ड देखा तो उसमें आप लोगों ने देखा कहीं पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये बात सच है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। अब मैं क्लियर करूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होता है सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 का पेपर जो है सभी लेवल्स का अलग अलग होता है। जितने भी लेवल होते हैं सबके अलग अलग होते हैं और आपको पता है जब सीबीटी 2 में जो है केवल 8 गुना कैंडिडेट ही बुलाए जाते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर आपके यहाँ पर 100 वैकेंसी है एक पोस्ट के लिए तो वहां पर 800 बच्चे ही बुलाए जाएंगे और उसका पेपर केवल एक शिफ्ट में ही कंप्लीट हो जाता है। 800 बच्चे अगर पेपर में बैठ रहे हैं तो जाहिर सा तो उसका पेपर जो है एक शिफ्ट में कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि कोई नॉर्मलाइजेशन के चांस नहीं बनते हैं। नॉर्मलाइजेशन तब आपका होता है जब पेपर एक शिफ्ट से अधिक शिफ्टों में होता है, तभी जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। जब सीबीटी 2 का पेपर होता है तो वहां पर बच्चों की संख्या बहुत, एस्पिरेंट की जो संख्या होती है वो बहुत कम हो जाती है। आई होप अब आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। केवल सीबीटी 1 जब होता है वो बहुत ज्यादा ही शिफ्ट में पेपर उसका होता है, तो वहां पर सीबीटी 1 का जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। सीबीटी 2 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि चूंकि 2019 में जो वैकेंसी थी वो 35,000 के समथिंग थी और इस बार जो वैकेंसी आई है वो लगभग 11,000 के समथिंग आई है। तो इसलिए आप जो 2019 के जो कट ऑफ गए हैं उससे अपना कंपेयर मत कीजिए, बल्कि आप ऐसा समझिए कि उससे जो है आपको उससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उससे ज्यादा ही आपकी कट ऑफ जो है जाने वाली है। क्योंकि इस बार कंपटीशन जो है ज्यादा रहने वाला है, सीट कम है, पेपर में बहुत ज्यादा बच्चे बैठेंगे, इससे आपका कंपटीशन जो है बढ़ेगा। तो बस मैंने तो अपना केवल स्कोर कार्ड दिखाया है कि ताकि आप समझ सको कि 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें कैसे जो है क्या कट ऑफ रही थी। और बाकी आप जो है 2024 का पेपर में जाहिर सी बात है कि 2-4 अंक जो है 1-2 नंबर वो कट ऑफ आपका अप जाएगा। तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई करिए। मेरा तो बस एक था कि मैं अपना स्कोर कार्ड आपको दिखा दूं और इसके अलावा मेरा कुछ नहीं था। मैं ये नहीं आपको कह रही हूँ कि आप इसी लेवल का पढ़ाई कीजिए। आपको जाहिर सी बात है अगर सीट कम है तो उससे अप आपको अपना लेवल जो उससे अप करना पड़ेगा। और एक बात, ये कोई नहीं जानता कि इस बार की कट ऑफ घटेगी या उस बार की कट ऑफ घटेगी। सीट से कोई मतलब ज्यादा नहीं होता, मतलब होता है कि पेपर आपका कैसा आ गया। हो सकता है इससे अगली बार जो पेपर आया था वो सरल था, इस बार हो सकता है उससे ज्यादा हार्ड पेपर आ जाए। और जब पेपर हार्ड हो जाता है तो कट ऑफ बढ़ नहीं पाती, कट ऑफ उसी के समथिंग रह जाती है। लेकिन आप लोग ऐसा ही मान के चलिए कि इस बार कट ऑफ अप होगा, उसी लेवल का पेपर, ऐसे मान के चलिए कि उसी लेवल का पेपर अगर आता है तो आपका कट ऑफ जो जाहिर सी बात है अप होगा, क्योंकि इस बार जो है सीट कम है। एक बच्चे ने कमेंट किया है, भाइयों क्यों टाइम खराब कर रहे हो, यहाँ वहां मुंह मार के, बस इस बार 1/3 वैकेंसी है, ये समझ लो कि तुम और कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है, इसलिए जो जैसा है वैसे पढ़ते रहो। किसी के कुछ भी बताने से कुछ नहीं होने वाला है। खासकर जो सिलेक्टेड है फ्री फोकट का ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं बता दूं ये बात सही है, किसी के बताने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक कि आप खुद जो है डेडिकेशन से नहीं पढ़ाई करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये हकीकत है। लेकिन रही बात फ्री फोकट का ज्ञान देने का, तो फ्री फोकट का ज्ञान मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। अगर आपको लगता है कि अगली बार वैकेंसी ज्यादा थी इसलिए कट ऑफ कम गई थी, तो ये बात सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। तो आपको उसी हिसाब से मेहनत करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो अगली बार जितनी कट ऑफ गई थी वो भी इसी बार जाएगी। मैं तो बस उसमें अपना स्कोर कार्ड दिखा रही थी। मैंने अपने किसी भी वीडियो में ये बात नहीं बोली है कि जो है इस बार कट ऑफ जो है इतनी ही जाएगी। ना ही मैंने अपने स्कोर कार्ड वाले वीडियो में ये बात बोला था और ना ही मैंने किसी और वीडियो में बोला है। मुझे भी पता है इस बार वैकेंसी कम है तो इस बार कट ऑफ कुछ हाई जाने की जो है संभावना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी कमेंट में उन्होंने ये भी कमेंट किया था कि जो है आपने जोन जो है सही चूज कर लिया था इसलिए आपका हो गया। तो मैं आपको बता दूं, मैं उन्हें बता दूं या और जो भी जानना चाहते हैं कि मतलब मेरा बहुत कम नंबर था और मेरा जो है हो गया, तो आप जाकर पहले बंगलुरु की साइट पर और बंगलुरु की कट ऑफ चेक कर लीजिए और अदर जो है आप जो है अदर जोन से कंपेयर कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि बंगलुरु की पोजीशन क्या है। टॉप 10 में बंगलुरु का नंबर है।
मुझे एकदम कंफर्म नहीं है कि किस पोजीशन पर बंगलुरु की स्थिति है, लेकिन टॉप 10 के अंदर ही बंगलुरु की जो है पोजीशन आती होगी। और दूसरी बात, अगर ये है कि मैं मेरा चलो किस्मत से हो गया, मैंने जून सही चूज कर लिया, जब मेरी किस्मत अच्छी थी तो मैंने ये नौकरी भी छोड़ दी। अगर मुझे जो किस्मत पे भरोसा करते हैं, किस्मत पे भरोसा करने वालों को उतना ही मिलता है, जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ये एक बहुत पुराना कोटेशन है। तो अगर मैंने किस्मत से ये नौकरी पाई थी, तो फिर मैंने ये नौकरी छोड़ी क्यों? क्योंकि मुझे तो किस्मत से मिली थी, फिर मुझे दूसरी जगह नौकरी मिलती नहीं। मैंने ये नौकरी छोड़ी भी और मैंने यूपीपीसीएल में सिलेक्शन भी लिया। इसके साथ मैंने यूपी लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी छोड़ा है। तो अगर मेरी किस्मत से हो जाती तो मैं जो है ये सब छोड़ती क्यों? और अगर यहाँ पर 35,000 वैकेंसी थी एनटीपीसी में, जिससे मेरा हो गया, तो आप जो चेक कर सकते हैं कि बेंगलुरु में कितनी जो है वैकेंसी थी, कितनी सीट थी। 35,000 सब बच्चों के लिए नहीं 35,000 होती। जो आप जितना जोन में फिल करेंगे, जिस जोन में आप फिल करेंगे और उस जोन में कितनी सीटें हैं वो माने रखती है। 35,000 ऐसा नहीं कि 35,000 वैकेंसी तो 35,000 की 35,000 पूरी जो बेंगलुरु की वैकेंसी थी। पूरी की पूरी जो वैकेंसी पूरे 18 जोन में बटी हुई थी और उसमें बेंगलुरु में जो लगभग 2,500 पोस्ट थी। तो उस 2,500 बच्चों में मेरा जो है कंपटीशन, तो 2,500 सीट के लिए मैंने कंपटीशन किया था, ना कि पूरे 35,000 सीट के लिए कंपटीशन किया था। और फिर यूपी पीसीएल में मैंने सिलेक्शन लिया और आज मैं वहां पर कार्य भी कर रही हूँ। तो यूपी पीसीएल में टोटल 1273 ही पोस्ट थी। तो यहाँ पर मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया? इस बार वैकेंसी कम है, जाहिर सी बात है, इस बार कट ऑफ जो है आपकी हाई जाने वाली है। और कट ऑफ कुछ 1-2 नंबर जाहिर सी बात है कि इंक्रीज करेगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं इंक्रीज करेगी। 100 नंबर का पेपर है तो आप जो है 95 कट ऑफ चल जाएगी, ऐसे भी नहीं जाएगी। वो पेपर के लेवल के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल जो है क्या है। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो आप वीडियो मत देखा करिए। आप नीचे उल्टा पुल्टा कमेंट क्यों करते हैं कि जो है मेरी किस्मत अच्छी थी? किस्मत नहीं यहाँ पेपर में होता है, मेहनत होता है पेपर में। पेपर निकालने के लिए आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है, किस्मत कोई मायने नहीं रखता है। बाकी बहुत से बच्चों ने बहुत पॉजिटिव भी कमेंट किया है। वो जानना भी चाहते हैं, वो सीखना भी चाहते हैं कुछ, और जो कुछ जानना चाहते हैं उसका कमेंट के माध्यम से रिप्लाई भी करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि उनकी प्रॉब्लम जो पूरी तरह में सॉल्व कर पाऊँ। जो बच्चे नई नई तैयारी करने आते हैं उनको नहीं पता होता है किस तरह से जो है आप कौन सी बुक पढ़ें, किस तरह से लेसन ले पाए, उनको ये सब नहीं पता होता है। उनको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया है। जब मैंने तैयारी शुरू किया था तो मेरे पास छोटी वाली मोबाइल थी और ना ही तब इतना ज्यादा मोबाइल का क्रेज था। प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से मैं जो है मेरा जो है खुद नहीं सिलेक्शन हो पा रहा था, क्योंकि पता ही नहीं होता था मुझे क्या पढ़ना है और पेपर में क्या पूछा जाएगा। मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि जो मैंने समस्याएं फेस की है अपनी लाइफ में वो कोई स्टूडेंट और ना फेस करे। मैं बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू देने का कोशिश करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज नेगेटिव कमेंट करने से बचा करिए। और वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन नेगेटिव कमेंट कर रहा है और कौन